चिनाब पर काम पूरा हो चुका है और जो रास्ते हैं उन पर आगे काम चल रहा है और तेजी से इसको बढ़ाने की भी कोशिश भारत की नजर आती है क्योंकि पाकिस्तान को देना मुंहतोड़ जवाब। वहीं राटले डैम चिनाब पर निर्माणाधीन है, तो फिलहाल जब तक ये प्रोसेस चल रहा है तब तक भारत किस तरह रणनीति बनाएगा, इसको लेकर लंबी बैठकों का दौर भी चल रहा है। पकल डुल प्रोजेक्ट स्टोरेज क्षमता बढ़ाकर ये भारत आगे की रणनीति बना रहा है कि पानी रोके। वहीं रावी नदी का पानी शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट के जरिए जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब के खेतों में जाएगा, यानी भारत को और जो अलग अलग जगह हैं वहां पर पानी का सप्लाई हो। और कैसे इस पानी का मैनेजमेंट किया जाएगा, कैसे जब रोकोगे आप तो और कहां कहां इसको डाइवर्ट करेंगे, सारा एक्शन प्लान अब बना लिया गया है सरकार की तरफ से। तो कैसे रुकेगा भारत का पानी, अब इसको लेकर ही मीटिंग्स पर मीटिंग चल रही है और इस जानकारी भी दी गई कि कुछ इसी तरह एक्शन प्लान जो है वो बनाए जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान का गला जरूर सूखा हुआ है। तो फिलहाल आपको बता दें पाकिस्तान की तरफ से एक के बाद एक सवाल उठ रहे हैं, इसको लेकर धमकी आ रही है, लेकिन यहां पर भारत ने तय कर लिया कि करना क्या है। खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं, तारुफ आपका करा दे जल्दी से। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। सुशांत सरीन जो कि सीनियर फेलो हैं ORF के। वहीं कुशविंदर वोहरा पूर्व चेयरमैन सेंट्रल वाटर कमीशन के इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद, मैं आपसे समझना चाहूंगी ये कितना मुश्किल या कितना आसान आप देखते हैं, ये जो भारत अब कर रहा है इससे कितना मुंहतोड़ जवाब देगा, ये हम कब तक कर पाएंगे और इससे होगा क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि भारत सरकार ने वर्डिंग्स क्या इस्तेमाल किए हैं। वर्डिंग्स ये इस्तेमाल हुए हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी इज हेल्ड इन अबेयंस। तो इसका मतलब ये है कि इसमें हम आगे हरकत करेंगे। आपको सबको मालूम है जिस प्रकार से होम मिनिस्ट्री की एक मीटिंग हुई थी कल या परसों, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा था इमीडिएट एक्शन, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो ये पानी का जो सिलसिला है, ये पांचों नदियां जिसके बारे में आपको काफी जानकारी है, उनमें किस प्रकार से किस नदी को किस समय इमीडिएट एक्शन कर सकते हैं, किसका एक थोड़ा डिलेड एक्शन होगा, किसका जिसको मिड टर्म कहेंगे, और एक लॉन्ग टर्म। जब फाइनली ये ट्रीटी एब्रोगेट हो जाती है तब इसमें पूरा इंडस पानी रुक जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें फाइनल स्टेजेस पे पहुंचना पड़ेगा, जो कि होम मिनिस्ट्री की मीटिंग में कहा गया है इज द अल्टीमेट। तो अभी इमीडिएट क्या होगा? इमीडिएट ये होगा कि सम रिवर्स, परहैप्स रावी इज वन ऑफ देम, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन कि कौन सी नदियों को किस प्रकार से और कहां पे चेक करते हैं। जैसे आपको मालूम ही है कि 3 नदियां भारत के पास हैं और ऊपर वाली 3 नदियां पाकिस्तान के पानी में जाती हैं। तो कौन सी नदी पे क्या हरकत करेंगे, दीज आर द पीपल जो इरिगेशन वाले हैं, वो पर हैं, जो लोकल कंट्रोल कर रहे हैं, वो डिसाइड करेंगे। मोस्ट लाइकली इट इज लाइकली टू बी रावी और सतलज, बट आई एम नॉट टू श्योर व्हाट इज गोइंग टू डू विद चनाब। चनाब भी हमारे पास से गुजर रही है, उसमें भी कुछ ना कुछ हो सकता है, और झेलम ऊपर से जाती है। तो वी हैव टू सी कि कौन सी नदी को कहां से किस प्रकार से हम टेम कर सकते हैं इन द इमीडिएट एक्शन। और उसके बाद मिड लेवल में क्या होगा, उसके लिए कुछ समय लगेगा, और अल्टीमेट क्या होगा कि पानी बिल्कुल जीरो कर दिया जाएगा इनका। तो वी हैव टू सी दिस इंडस वाटर ट्रीटी इन फेजेस, इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग, एंड ऑल्सो कौन सी रिवर किस समय कहां पर इसको बंद किया जाएगा। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा किया जाएगा। ठीक है सर, मैं ये क्योंकि इसलिए सवाल है क्योंकि भारत में फिलहाल 5 से 10% से ज्यादा पानी रोका नहीं जा सकता है। बांध और जलाशय बनाने में समय लगता है। भारत में करीब 5334 बांध हैं, लगभग 447 बांध निर्माणाधीन हैं, और 93% पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल करता है पाकिस्तान। हम क्या उसके लिए तैयार हैं? हमें कितना समय लगेगा? और जब पाकिस्तान दबाव बनाने की बात कर रहा है कि वो दुनिया को बताएगा कि देखिए भारत कैसे पानी रोक रहा है, इससे क्या होने वाला है? अर्पिता, देखिए कि जैसे जनरल शंकर प्रसाद ने कहा है, जो ये इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी, ऊपर वाले 3 रिवर या जिनको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न रिवर्स, जो कि इंडस, झेलम और चिनाब हैं, ये पाकिस्तान के हिस्से में दिए गए कि सारा पानी इनका उसमें जाएगा, वो इस्तेमाल करेगा। और जो लोअर 3 रिवर्स हैं, जो रावी, ब्यास और सतलज, वो इंडिया के हिस्से में आएंगे, जिसको कि हम ईस्टर्न रिवर्स भी कहते हैं। लेकिन
जो ऊपर वाले 3 रिवर्स हैं जिसका मैंने जिक्र किया, वो उसके साथ में एक केवीए या एक शर्त थी कि आप अपने यहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं और आप लिमिटेड अपनी जो जरूरत के लिए इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी के बेसिस के ऊपर में जो ऊपर के 3 रिवर्स हैं हमारे, जो कि इंडस है, उसके ऊपर में नुमू डैम, दूसरे छोटे मोटे हमने किए हुए हैं। उसके बाद में अगर हम जेलम में आ जाएं तो जेलम में हमने बांडीपुरा के पास में किशनगंगा का बहुत बड़ा 23 किलोमीटर लॉन्ग टनल करके डाइवर्ट किया है कश्मीर वैली के लिए, क्योंकि कश्मीर वैली के अंदर पानी तो है, लेकिन जब उसके ऊपर बाउल की तरफ में जाएंगे तब वो नहीं आउट ऑफ ग्रेविटी जा सकता। तो साथ में हमने उड़ी वाला भी किया है। और इसी प्रकार से चिनाब के ऊपर में आप स्टार्टिंग में कवर कर रहे थे कि बहुत सारे हमने बगलियार किए हैं, जिसके ऊपर में पाकिस्तान ने पहले भी हमारे साथ में वो किया था, ऑब्जेक्शन किया था। सलाल है, दूल हस्ती है, रातले है, पकुल है। तो ये सारी चीजें मिला के मैं कहूंगा कि पाकिस्तान जो है वो 90% ऑफ द पाकिस्तान इज एग्रीकल्चर कंट्री, और 90% उसकी जितनी भी सारा कुछ है डिपेंडेंसी वो। और चौथा एक रिवर काबुल रिवर जो आता है ऊपर से अफगानिस्तान से, उस पर डिपेंड करता है, इनका सारे का सारा ये कुछ करता है। हमारा जो और उनका जो नेटवर्क है वो नेटवर्क 3 बड़े बड़े डैमों से या बराजेस से होता है, जैसे कि इंडस के ऊपर में तरबेला है रावलपिंडी के पास में, उसके बाद में मांगला है जो जेलम के ऊपर में है, और उसके बाद में नीचे जो मराला हेडवर्क्स है वो हमारे चिनाब पे आता है। तो इतना उनका एक्सटेंसिव नेटवर्क है। अगर ये, अभी मैं लास्ट पॉइंट पे आता हूं, अगर ये सस्पेंशन जो हमने अभी किया है इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट ये होगा कि शॉर्ट टर्म या इमीडिएट टर्म के बीच में हम लोग जो हम इस वक्त जो हमने डैम्स वगैरह बनाए हैं को फुल कैपेसिटी में रोकते नहीं, पानी को रोकते नहीं है। तो हम इनके पानी को अगर फुल भी रोकेंगे तब भी उनको ज्यादा से ज्यादा जो है 10 से 15% उनको फर्क इमीडिएट पड़ेगा। और इसको 3 सीजन्स के बीच में, अगर मैं सिर्फ 2 ही सीजन्स का मैं लूंगा, एक होती है जो बोलते हैं हाई फ्लो सीजन, जो मई से लेकर सितंबर, जिसमें बारिशों का भी मौसम होता है, उसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है कुछ पाकिस्तान के ऊपर में, क्योंकि पानी हम इतना रोक नहीं पाएंगे, ओवरफ्लो करके जाएगा ही जाएगा। और दूसरा जो होता है, जो लीन पीरियड होता है अक्टूबर से अप्रैल तक का, उसमें इनको बहुत फर्क पड़ेगा, पानी के लिए तरसेगा और भूख के लिए मरेगा। इसकी जो सोइंग सीजन, जैसे कि उन्होंने जल साहब ने बताया है कि वो उसमें बहुत इफेक्ट पड़ेगा। और अगर ओवरऑल मैं कहूं, अगर शॉर्ट में करके कर दूं कि 3 जो है शॉर्ट टर्म के बीच में जो इमीडिएट इफेक्ट है वो होगा, वो हम